Hey guys, a very warm welcome to all of you to my channel. This is Ankit Gupta and I'm here to tell you about my experience regarding ONGC interview. Since I am a working professional at ONGC and I joined ONGC in 2018 through GATE. Now starting with, after all of your document verification formalities, you will be allowed to enter the interview room. So after you enter the interview room, you have to wish everyone and then they will allow you to sit. So very common question और most of the time they will ask this question, introduce yourself. So आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है. So उसमें आप नॉर्मली क्या अपना नाम बताओगे, आप कहाँ से आए हो, आपने ट्रेनिंग कहाँ की है, आपका प्रोजेक्ट क्या है जो हम कॉलेज में प्रोजेक्ट करते हैं, और आपकी हॉबी क्या है और कुछ और चीज़ें. So इसमें आपको बहुत केयरफुल रहना है कि आप क्या हॉबी क्या है, क्योंकि हॉबी से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. मेरे टाइम में मैंने अपनी हॉबी लाइक आई एम इंटरेस्टेड इन डांस, तो मैंने अपना हॉबी डांस बताया था. तो डांस पे भी मेरे पे क्वेश्चन आए थे कि कौन से फॉर्म का डांस करते हो आप, अभी प्रेजेंट टाइम में कौन सा रियलिटी शो चल रहा है डांस पे, और इंडिया में सम लाइक वी हैव अ वैरायटी ऑफ डांस फॉर्म इन इंडिया. सो कुछ नाम आपको याद रखने चाहिए कौन कौन से फॉर्म है इंडिया में डांस के. और जैसे कि रियलिटी शो में कुछ बहुत फेमस हो जाते हैं, धर्मेश, सलमान, तो उनके बारे में क्वेश्चन किया गया था कि विच आपको कौन सा बेटर लगता है. मुझसे उन्होंने पूछा था कि धर्मेश अच्छा लगता है, सलमान अच्छा लगता है, व्हाई, लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. नॉर्मली दैट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डांस, तो जो अभी चल रहा है समय में आप उससे अवेयर हो कि नहीं नॉर्मली. दूसरी चीज, आपका नाम. अगर आपका नाम किसी फेमस पर्सनालिटी से मैच कर रहा है, सो आपको अपने नाम पे भी सर्च करना पड़ेगा. लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड, उसका नाम दिग्विजय सिंह था और ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन राज्यसभा दिग्विजय सिंह है इस समय. सो फेमस पर्सनालिटी से मैच किया उसका नाम, तो उसको उनके बारे में भी जानना जरूरी है, बिकॉज इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि आपके नाम से फेमस पर्सनालिटी कौन कौन है, उनके बारे में बताओ, क्या क्या आप जानते हो. ठीक, फिर आप किस प्लेस से बिलोंग करते हो. अगर वो कोई फेमस प्लेस है, वहां पे कुछ हिस्टोरिकल इवेंट है, तो आपको वो चीजें बतानी पड़ेंगी. फिर आते हैं हम ट्रेनिंग पे. आपने अपने कॉलेज टाइम में ट्रेनिंग या इंटर्न कहाँ किया है. मैंने अपने टाइम में IOCL मथुरा में किया था. सो ट्रेनिंग पे वो क्वेश्चन पूछेंगे. अब ONGC में उन्होंने मुझसे जानने की कोशिश की, हाँ, कि सही में मैंने ट्रेनिंग की है या नहीं, या सिर्फ मैंने सर्टिफिकेट ले लिया है. ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे सिर्फ सर्टिफिकेट ले लेते हैं इधर उधर से, बट दे ट्राई टू नो कि मैंने ट्रेनिंग किया कि नहीं. सिंपल सा क्वेश्चन पूछेंगे वो कि आपने अगर फील्ड विजिट किया होगा ट्रेनिंग में, तभी आप वो क्वेश्चन के आंसर बता पाओगे. सो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आपने ट्रेनिंग की है या नहीं की है, आपको ट्रेनिंग के बारे में A to Z तैयारी होनी चाहिए, पता होना चाहिए. क्योंकि अगर उनको थोड़ा सा भी लगा कि आपने सिर्फ ऐसे नॉर्मली ट्रेनिंग कर ली है या कुछ अच्छे से नहीं किया है, सो मे बी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे इस इंटरव्यू में. सो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपकी ट्रेनिंग और आपके ट्रेनिंग से जो भी हो, अगर आपने लेट अस सपोज की होता है कई लोग ट्रेनिंग नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं, तो जो टॉपिक आप ट्रेनिंग में दे रहे हो कि मैंने इस टॉपिक पे या इस पे ट्रेनिंग की है, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बारे में सारे क्वेश्चंस आंसर आपको याद रखने हैं. कि क्या मेरे में नॉर्मली FCCU यूनिट है IOCL में, तो FCCU यूनिट में हमारे जो कैटलिस्ट होता है उसको रिजनरेट करते हैं. तो उन्होंने मुझसे सिंपल पूछा कि जो कैटलिस्ट को रिजनरेट करना होता है, यानी एक्टिवेट करना होता है, और जब वो एग्जॉस्ट हो जाता है कैटलिस्ट, उसको फिर से हम रीएक्टिवेट करते हैं, तो कैसे जाता है, मतलब जो रिएक्टर से फिर रीजनरेटर में कैसे जाता है, सिंपल. सो अगर आपने देखा है, गया आपने किया है कि हाँ FCCU यूनिट आपने देखा है, किया है, अच्छे से पढ़ा है, सो आप बताओगे थ्रू स्टैंड पाइप के थ्रू वो जाता है. एक पाइप लगा रहता है स्टैंड पाइप के थ्रू, उसमें वॉल्स लगे रहते हैं, उसके थ्रू वो जाता है. ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी बोल दे कि हाँ क्या एग्जॉस्ट कर गया, उसको फिर यहाँ से उठा के इधर ला दिया, नहीं, वो ऑटोमेटिक एक सर्कुलेशन में चलता रहता है. इधर एग्जॉस्ट हुआ, फिर स्टैंड पाइप के थ्रू रिजनरेटर में आया, रिजनरेट होकर फिर वो राइजर में रिएक्टर में चला जाता है. ऐसे होता है वहाँ कैटलिस्ट FCCU यूनिट में. तो उन्होंने मुझसे यही जानने की कोशिश की.
और इवन उन्होंने पूछा कि आपने फील्ड विजिट किया या नहीं किया। और भी बहुत सारे क्वेश्चन ट्रेनिंग पे, तो वो तो आपके स्पेसिफिक ट्रेनिंग पे है। बस मैं कह रहा हूँ ट्रेनिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करें, क्योंकि ट्रेनिंग से आपसे क्वेश्चंस जरूर आएंगे और जितना हो सके सारे टाइप के क्वेश्चन आप कवर करें उसको, तो इससे आपको बेनिफिट होगा ट्रेनिंग पे। फिर आते हैं हम प्रोजेक्ट पे। प्रोजेक्ट सेम वही चीज कि मेरा जो टॉपिक था वो था बायोडीजल प्रोजेक्ट पे। तो उन्होंने मुझसे पूछना स्टार्ट किया कि कैसे किया। तो बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं, पढ़ते हैं हम लोग, पढ़ के फिर उससे आइडिया लेके हम करते हैं। फिर वो ये जानने की कोशिश की कि आपने कुछ नया किया कि नहीं प्रोजेक्ट में, और सिंपली जो ऑलरेडी पेपर्स में लिखे हुए हैं उसको आपने एज इट इज कर दिया, फिर वो एज अ प्रोजेक्ट होगा नहीं। उन्होंने मुझसे ये जानने की कोशिश की कि आपने कुछ नया किया है कि नहीं। सो मैंने उनको बताया कि जो हमारी टीम ने जो नया किया, जिसमें मैं भी था प्रोजेक्ट टीम में, कि हाँ किया। तो उनको पता चला हाँ मैंने कुछ नया किया है, तो उनको सेटिस्फेक्शन उनको दिखा कि हाँ ये बंदा सही बताया, उसने कुछ नया किया। अदरवाइज आप ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ जो पढ़ा हुआ है एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी बस वही कर दिए चले आए, ऐसा। तो प्रोजेक्ट में भी सारी चीजें आपको, प्रोजेक्ट में कुछ ऐसी भी चीज पूछते हैं जो मुझे नहीं पता था, जैसे कि कुछ अंडे से रिलेटेड था। तो उन्होंने पूछा कि बायोडीजल था जिसमें हमने कैल्शियम कार्बोनेट का यूज किया था, ठीक है। तो अंडे का जो सेल होता है उसमें कैल्शियम पाया जाता है, उसको हम लोग ने यूज किया था, और भी कुछ चीजें मिक्स करके यूज किया था नए तरीके से। सो उन्होंने मुझसे पूछा था अंडे के बारे में कि आपने इतना कैल्शियम यूज किया तो कितने अंडे आपने खाए या तोड़े या जो भी किया, तो इतना एक्सेल आपको मिला। तो ये थोड़ा नंबर्स में चले गए वो। तो मैंने बताया सर नहीं सर, ये चीज मुझे नहीं पता है कि एग्जैक्ट कितने अंडे खाए या तोड़े होंगे, तो उतना मुझे एक्सेल यानी उतना मैंने कैल्शियम निकाला इन द सेंस कि वहां से लिया होगा। तो उन्होंने फिर कोई बात नहीं, नो इशू। मैंने कहा सर प्रोसेस पे पूरा काम किया हम लोग ने, प्रोसेस से आप कुछ भी पूछ लो हो सकता है। तो उन्होंने बोला ओके। तो कहने का मतलब ये कि ट्रेनिंग और प्रोजेक्ट दो ऐसी चीजें हैं जो आपको पूरे अच्छी तरीके से तैयार होने चाहिए, और उनको ऐसा नहीं लगने देना है कि आपने ट्रेनिंग या प्रोजेक्ट नहीं किया है। इन केस अगर आपने नहीं किया है तो केवल आपने थ्योरी या ऐसा कुछ पढ़ लिया है। सो आपको बहुत केयरफुल रहना है, आपको अच्छे से पूरा प्रोजेक्ट और ट्रेनिंग तैयार करना है। नाउ कुछ फंडामेंटल चीजें वो पूछ लेते हैं, जैसे कि मेरे फ्रेंड से पूछा गया था व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू, आसमान नीला क्यों दिखता है। मुझसे पूछा गया था कि वाटर स्कैर्सिटी चल रही है, तो हम जो समुद्र का पानी है सी वाटर, उसको कैसे पीने योग्य बनाए। तो ऐसा नहीं कि उनको एग्जैक्ट आंसर चाहिए, बट वो देख रहे थे कि अगर एग्जैक्ट आंसर आप बता दिया दैट्स वेरी गुड, बट अगर आपका अप्रोच भी सही है सो सेटिस्फाई हो रहे थे, यस राइट ही इज गोइंग इन द राइट वे। उन्होंने मुझे पूछा कि जो हमारा समुद्र का पानी है उसको कैसे हम पीने योग्य बनाए। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ग्रेविटी फिल्टर्स होते हैं, ग्रेविटी फिल्टर जैसे याद करो आप लोग, जैसे ग्रेवल्स रखते हैं, सैंड रखते हैं, ठीक है। फिर हम चारकोल पार्टिकल्स यूज करते हैं, ये सारी चीजें यूज करते हैं, फिर उसको हम छानते हैं, छन्नी समझ लो आप। तो कई सारे लेयर बना के उसको छानते हैं, तो जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स उसमें से वो निकल जाते हैं। तो मैंने इसका आइडिया दिया कि सर इसके थ्रू भी हम कर सकते हैं, बिकॉज आरओ हम बोल नहीं सकते। उन्होंने मना कर दिया कि आप आरओ का यूज नहीं करोगे बिकॉज इट इज वेरी कॉस्टली। सो आप एक इकोनॉमिकल वे बताओ जिसको हम समुद्र सी वाटर को हम पीने योग्य बनाए। तो ऐसा नहीं सिर्फ उसी से हो जाएगा जो मैंने बताया ग्रेविटी फिल्टर्स के थ्रू, बट एक अप्रोच उन्होंने देखा हाँ कि एक सही डायरेक्शन में जा रहा है। सो दे वर लाइक ओके ठीक है। तो ऐसे फंडामेंटल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ आपके डिसिप्लिन के क्वेश्चन हैं, फंडामेंटल क्वेश्चन जैसे वो स्काई अपीयर्स ब्लू, सी वाटर को पीने योग्य कैसे बना जाए, रिवर्स ऑस्मोसिस पूछ सकते हैं। मुझसे रिवर्स ऑस्मोसिस पूछा गया था, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, ये सारी चीजें भी वो पूछ सकते हैं। तो आपको बहुत ध्यान रखना है ये सब चीजों के बारे में। तो मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको नेम, आपका नाम किसी फेमस पर्सनालिटी से मैच करता है, सो बी केयरफुल। हॉबी भी आपको ध्यान देना है, और प्लेस, मेन ये 3 चीजें। बाकी आप इंट्रोडक्शन में भी बताओगे आपने ट्रेनिंग कहाँ किया है, प्रोजेक्ट क्या किया है, लाइक दैट। ट्रेनिंग भी आपको और प्रोजेक्ट पे आपको फुल टू
एकदम प्रिपेयर रहना है कि वो कुछ भी पूछ सकते हैं। और आप ये भी चेक कर सकते हैं उनके क्वेश्चन से कि आपने रियलिटी में ट्रेनिंग या प्रोजेक्ट किया है या नहीं, ठीक है। और फंडामेंटल क्वेश्चंस भी वो पूछ सकते हैं, ठीक है। नाउ तो ये रिव्यू टाइप का था और मैंने इसको जनरलाइज वे में बताया है, नॉट अ स्पेसिफिक डिसिप्लिन के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछा, कैसे पूछा। मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ कि उन्होंने क्या क्या क्वेश्चन पूछा। आप वेरियस डिसिप्लिन के बंदे ये वीडियो देख सकते हैं तो उनको पता चलेगा कि हम किस टाइप का क्वेश्चन या आंसर वो पूछ सकते हैं। उनका अप्रोच ये वो इसलिए पूछते हैं कि आपका वो अप्रोच देखते हैं। मैंने जो एक्सपीरियंस किया अपने इंटरव्यू में कि वो आपका अप्रोच देख रहे थे कि आपका अप्रोच कैसा है, वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया इंटरव्यू पे कि क्या एक्चुअली क्या होता है। सो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, सो यू कैन राइट इट इन कमेंट बॉक्स। एंड अगेन thank you so much for watching this video, and please do share, like and subscribe. We'll meet soon. Bye.